जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी पहली अपडेट में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु से निकल के आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। तमिलनाडु को लेकर हम ये सब तो जानते हैं कि तमिलनाडु बेसिकली एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, लेकिन अब शायद इसकी धीरे धीरे पुष्टि होना शुरू हुई है। आपको याद होगा, इसी वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु की तरफ से एक बड़ी जो लैंड है, ये एमका प्रोडक्शन के लिए ऑफर करी गई थी, लेकिन उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में फिर इसको लेकर ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से तमिलनाडु का ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है या प्रपोजल है, ये सबके सामने आया है, जहाँ पर तमिलनाडु ने ये अनवील किया है कि वो बेसिकली 3000 एकड़ की जो लैंड है वो होसूर में, या हासुर, अब माफ़ करिएगा अगर हम इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर 3000 एकड़ की जो लैंड है उसको उनके तरफ से एलोकेट किया गया है, जहाँ पर वो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एक डेडिकेटेड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं। और ये जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, जहाँ पर वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। इस रिपोर्ट को पहली बार वहाँ की जो लोकल मीडिया आउटलेट है, जिसको हम hosuronline.com के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट की ये जो एम्बिशियस पॉलिसी है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करी गई है। और ये जमीन एमका प्रोडक्शन इकोसिस्टम के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी, उसको लेकर के भी चर्चा वहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे रिपोर्ट की, तो कुल मिलाकर के इसमें जो चीज़ सामने आई है उस हिसाब से बेंगलुरु से सिर्फ 40 किलोमीटर या यूँ कह ले 1 घंटे की ड्राइव पर ही ये जो लोकेशन है ये मौजूद है, और इस समय इसको भारत की अगली जो सिलिकॉन वैली है उसके तौर पर देखा जा रहा है। ऑलरेडी एचएएल की जो नासिक और बेंगलुरु डिवीज़न है, ये हमारे एरोस्पेस इकोसिस्टम की जान है, और यहाँ पर तेजस और तेजस मार्क टू जैसे जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है वो किया जाना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय प्राइवेट जाइंट्स भी सामने आ रहे हैं और नए नए प्रोडक्शन लाइन को लेकर प्रपोजल भी सामने रखे गए हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर हम नई प्रोडक्शन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए लैंड भी चाहिए होगी, और इसीलिए तमिलनाडु पहले से ही इसको लेकर ऑफर कर रहा है। दरअसल तमिलनाडु की जो लेटेस्ट 300 एकड़ की प्रपोजल सामने आई है, इसमें हमें बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके लिए एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जो दूसरी चीज़ें हैं, ये भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसके अलावा ये पहला ऑफर नहीं है जो एमका के लिए मिला हो। इस समय नासिक और उत्तर प्रदेश भी इसी लाइन में है, जहां पर एमका के लिए जो लैंड है वो ऑफर करी गई है। अब देखना यह है कि भारत सरकार किसको ये देती है, कह सकते हैं किसको ये मौका मिलेगा कि वहां पर एमका की जो प्रोडक्शन लाइन है वो स्टैब्लिश की जाए। कुल मिलाकर के आपको इतना तो पता ही होगा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो एसपीबी मॉडल के अंतर्गत किया जाना है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इन एडवांस फाइटर जेट का निर्माण करने वाले हैं, जो कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की जो बैकबोन है उसको फॉर्म करेंगे। और निस्संदेह एमका मार्क 1 हमारे लिए पहले तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, और आगे चल के एमका मार्क 2 का निर्माण भी इन्हीं प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में किया जाएगा, जो कि बनाई जाएंगी। अब टाइमलाइन की बात करें तो फिलहाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 की जहां तक बात रही, तो ये बेसिकली रोल आउट होंगे 2028 तक, जहां पर 2029 तक या 30 तक इनकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा, और 2034 तक इनको सीरियल प्रोडक्शन में उतारे जाने की जो बात है वो करी गई है। तो देखते हैं कि कब तक ये प्रोग्राम वास्तविकता का रूप लेते हैं, क्योंकि हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनफैक्ट भारतीय वायुसेना के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस समय इनको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई हैं। और अब देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी इस बार सामने आकर खेल रहा है, और उत्तर प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज का अंबार है। तो हो सकता है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को भी इस प्रोग्राम के लिए कंसीडर कर ले। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर के, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दोनों तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के अपनी जो पूरी की पूरी पॉलिसी है उसको चेंज करती नजर आई है, जहां पर टाइमलाइन को शॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि टाइमलाइन शॉर्ट कैसे की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स लगातार दोनों के साथ संपर्क में है, और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें भली भांति उनको समझाया है, और इन एयरक्राफ्ट की टाइमली डिलीवरी कितनी महत्वपूर्ण है इंडियन एयरफोर्स में, इस चीज़ से दोनों लोग वाकिफ भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टाइमलाइन शॉर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए एक ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है जो कि आमतौर पर हमें फॉरेन नेशन में देखने को मिलती है, खासकर यूएस हो गए या दूसरे देश। यहाँ पर किया ये जाएगा बेसिकली कि अभी तक अगर हम भारतीय वायुसेना या भारत के पुराने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें, तो उसमें होता ये था कि एयरक्राफ्ट बना दिए जाते थे,
इनिशियल प्रोटोटाइप, उसके बाद सिलसिलेवार टेस्टिंग का एक लंबा दौर शुरू होता था, जहां पर पहले उनके सिस्टम टेस्ट किए जाते थे, फिर सब सिस्टम टेस्ट किए जाते थे और उसके उपरांत उनमें जो वेपन इंटीग्रेशन और वेपन टेस्टिंग ट्रायल्स हैं वो आयोजित होते थे। अब ये वेपन ट्रायल काफ़ी लंबे हो जाते थे, जैसे कि पहले एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं, इनको टेस्ट किया जाता था, फिर पीजीएम यानी प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को टेस्ट किया जाता था और उसके बाद ही जो फाइनल क्लियरेंस है वो मिलती थी। इनफैक्ट हमने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में यही चीज़ देखी है और तेजस मार्क 2 में इसी को शॉर्ट करने पर काम किया जाएगा। यहाँ पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेजस मार्क 2 में जो पहले तो रोल आउट हो जाएगा, उसके बाद इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा, फिर सिस्टम वैलिडेशन टेस्ट होगा जहाँ पर सिस्टम और रडार सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा और उनके सर्टिफिकेशन के बाद कुछ प्राइमरी बीवीआर मिसाइल जैसे कि अस्त्र मार्क 1 हो गई, अस्त्र मार्क 2 हो गई, इनको टेस्ट किया जाएगा और उसके उपरांत फिर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का टेस्ट होगा। लेकिन जैसे ये टेस्ट पूरे होंगे, भारतीय वायुसेना में इन एयरक्राफ्ट का जो इंडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे के जो वेपन है इनको इंटीग्रेट और टेस्ट किया जाता रहेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि इनकी पहली उड़ान के 4 वर्ष के अंदर ही जो भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 2 का इंडक्शन है वो हो जाएगा और हमें एक लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो प्रोसेस इंडियन एयरफोर्स में इन फाइटर जेट्स के इंडक्ट होने के बाद लगातार अनवरत रूप से चलते रहेंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि तेजस मार्क 2 का जो स्ट्राइक पैकेज है ये बहुत विशाल है। तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज पे अगर हम नज़र डालें तो वो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि तेजस मार्क 2 कितना पावरफुल और कितना महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बेसिकली होने वाला है। क्योंकि चाहे फिर अस्त्र सीरीज की मिसाइल की बात कर लिया जाए या फिर हम रुद्रम सीरीज की मिसाइल की बात करें, ये तो हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें स्कैल्प जैसी और ब्रह्मोस एनजी जैसी जो घातक मिसाइल है ये देखने को मिलेगी, एमबीडीए की मीका मिसाइल देखने को मिलेगी, 1000 पाउंड के जो बॉम्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे, स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, एमबीडीए मीटियोर मिसाइल देखने को मिलेगी, अस्त्र मार्क 3 भी देखने को मिलेंगी और एशरैम और हाई स्पीड लो ड्रैग जैसे जो बॉम्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, यानी कि रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एएसएम हैमर और रैम्पेज जैसी जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा लिजार्ड और तारा जैसे जो बॉम्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एक मैसिव स्ट्राइक पैकेज के साथ आएगा और कुल मिलाकर के इसके लिए तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं और सिलसिलेवार और चरणबद्ध अपग्रेड से ये फाइटर जेट गुजरेगा। रोल आउट की बात करें तो 2026 के मध्य तक इसका रोल आउट और 2026 के अंत तक इसके उड़ान को स्केड्यूल किया गया है और इस समय ये एयरक्राफ्ट अपने असेंबली के फाइनल दौर से गुजर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो नई कमिटमेंट सामने आई है इसमें एचएएल किस प्रकार से बनी रह पाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।